एक ब्रह्मवेत्ता उस बादल की तरह है जिसके भीतर अब जल बरसने को तैयार है। अब वो और रुक नहीं सकता, अब उसे बरसना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण को बरसना पड़ा। और ये अर्जुन का भाग्य है कि ज्ञान की इस वर्षा को उसने प्राप्त किया। ये अर्जुन का जाने कौन सा शुभ संस्कार ऐसा है। हालांकि प्रेम कृष्ण का अधिक द्रौपदी से, कुंती से भी कोई कम प्रेम नहीं। वो भी पूरा अधिकार रखती। जब जब कुंती याद करती कृष्ण हाजिर होते। द्रौपदी से इतना स्नेह है कि वो पांडवों की प्रार्थना को इनकार कर सकते हैं, पर द्रौपदी कुछ कह दे और कृष्ण उसे पूरा ना करे, संभव नहीं। पर इस ज्ञान का प्रसाद द्रौपदी को नहीं मिला। सुदामा कृष्ण के साथ खेले, पांडवों ने मल्लयुद्ध किया है, कुश्ती लड़ी कृष्ण के साथ। वृंदावन के ग्वाल वालों ने चोटी खींची है कृष्ण की, गोपियों ने डंडी से मारा है, सब तरह के खेल खेले। पर जब ज्ञान के इस खेल को खेलने की बारी आई तो ये सौभाग्य अर्जुन को मिला। और भगवान कह भी रहे, मैंने कहा ना, ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। और कृष्ण अपनी प्रकृति साफ बता रहे हैं कि तू मेरा सखा भी है और तू मुझे प्रिय भी है, इसलिए यह रहस्य तुझे कह रहा। इसका अर्थ ये नहीं कि द्रौपदी प्रिय नहीं, पांडव प्रिय नहीं, ग्वाल बाल प्रिय नहीं, नंद यशोदा प्रिय नहीं, वसुदेव देवकी प्रिय नहीं, सब प्रिय है। पर ये कृष्ण की मौज है। कृष्ण एक ऐसा भंडार है जिससे जो कोई चाहे और जो चाहे वो ले ले। किसी ने चाहा कि मैं बस खेल खेलूं तो कृष्ण खेल ही खेले। किसी ने कहा मेरे से छुआ छुई खेल तो वही। किसी ने कहा माखन चुरा, बस इतना ही काम, इतने में मैं खुश रहूं तो उससे उतना ही। सुदामा मात्र महल लेके खुश हो गए, अपनी गरीबी दूर करवा ली। सीधे कुछ नहीं कहा, पर मन में तो यही भाव था कि कृष्ण इतना धनी है, राजा है, मेरी गरीबी दूर कर दे। कृष्ण उसकी गरीबी दूर करते। जिसने जो चाहा, जिसने जो मांगा। रुक्मणी ने चाहा मैं तेरी पत्नी हूं, आओ हो जाओ पत्नी। राधा ने कहा मैं तेरी अर्धांगिनी हूं, सामाजिक पत्नी नहीं, मैं तेरी प्रेम प्रेयसी हूं। कृष्ण उसको भी स्वीकार करते। शिशुपाल ने कहा मैं तेरा शत्रु बनूंगा, कृष्ण उसको भी स्वीकार करते। पर अर्जुन सखा है, दोस्त है, मित्र है। पर जब युद्ध की ठहरी तो ऐसी स्थितियां बनी कि उसके भीतर कृष्ण के प्रति गुरु भाव जगा। और शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तेरा शिष्य हूं, तू मेरा गुरु बन, मेरा मार्गदर्शन कर। जहां प्रार्थना ज्ञान की दी, वहां श्री कृष्ण ने अपने किवाड़ खोल दिए और ज्ञान की अविरल धारा को अर्जुन के लिए कहते। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, कथमे द्विजानियाम त्वमादो प्रोक्तावातिनिः। आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, ये मैं कैसे जानूं। श्री भगवान वाच, बहुनी में वे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनः, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परम तपः। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परम तप, उन सबको तू नहीं जानता है और मैं जानता हूं। अजो अपि सन्नव्यक्तात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामादिष्टाय संभवाभ्यात्मा मायया।
मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी, सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति अधीन करके योग माया से प्रकट होता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट करता। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए, धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता। कृष्ण के मुख से यह बात सुन के कि मैंने ही सूर्य को ज्ञान दिया, वो भी सृष्टि के आदि कल्प में, अर्जुन का भौचक्का हो जाना स्वाभाविक है। जिससे लंगोटा बांध के कुश्ती लड़ी हो, वो अचानक तुमसे ये कहने लग जाए कि मैंने ही सृष्टि के शुरू होने में सूरज को ज्ञान दिया था, कहोगे पागल बनाते हो। कैसी आश्चर्य, कैसी अचंभे की बात बोलते हो। तेरा जन्म तो अभी हुआ है, सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ है। तू कैसे कहता है कि तूने सूर्य को ज्ञान दिया? परंतु अर्जुन अब शिष्य है, सखा नहीं, पहली बात। इसलिए वो अपने शिष्टाचार को छोड़े बगैर संदेह को आगे रखता है, पूछता है। यही शिष्य भाव में अर्जुन नहीं होता तो अर्जुन कृष्ण की खिल्ली उड़ाता, मजाक करता। पर अब शिष्य है, और शिष्य धर्म का पालन करते हुए वो बहुत श्रद्धा पूर्वक कहते हैं कि भाई मेरी तो खोपड़ी में ये बात समझ नहीं लग रही, तू अभी हुआ, सूर्य पहले, तूने कैसे ज्ञान दे दिया? अब भगवान ने उत्तर दिया, बहुनी में व्यतीतानि, मेरे बहुत से जन्म पहले हो चुके हैं, और अर्जुन तेरे भी बहुत से पहले जन्म हो चुके हैं। तुझे याद नहीं और मुझे याद है। देह भाव में आसक्त होने पर यह सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी समस्या आती है कि आप इसी देह से अपनी जीवन की यात्रा को शुरू समझते हो, और इसके पूर्व जो कुछ तुमने किया है, जैसे तुम जिए हो, चूंकि तुम्हें उसकी याद नहीं है, तो स्लेट साफ करके बैठे हो चित्त की। वो कहते इसके पहले तो कुछ था नहीं, तो ये कैसी बात बोलते हो? कृष्ण कहते हैं तुम्हें याद नहीं, पर मुझे तो याद है। मैं तेरे भी सब जन्मों को जानता हूं और मैं मेरे भी सब जन्मों को जानता हूं। एक बात याद रखिए, कृष्ण होने से पहले भी इस धरती पर दूसरे नाम और दूसरे रूप से रहे। बद्रीनाथ कृष्ण की ही तपस्थली है, पर यह तप उन्होंने किस जन्म में किया? इस कृष्ण के जन्म में नहीं, इससे पूर्व में। और अर्जुन भी उनके इस तपस्या में उनका साथी था। ऐसे ही दोस्ती नहीं है, दोस्ती बड़ी पुरानी, बड़ी प्राचीन। नर और नारायण नाम से इन दोनों ने बद्रीनाथ में लंबे काल तक तप किया था। फिर शरीर तो काल का ग्रास है, कितना लंबा जियो, बड़ा लंबा जी सकते हो। योग की सिद्धि हो जावे तो इसी स्थूल शरीर को जितना चाहे उतना लंबा जी सकते। योगी बोधर नाम से एक महात्मा हुए हैं,
जिनके शरीर की आयु 12,000 वर्ष की है, फिजिकल बॉडीज एज 12,000 years. और कहीं कहीं जो कुछ उन्होंने किसी से कहा या कहीं कहीं कुछ ऐसे वचन जो उनके शिष्यों ने संभाल लिए, उन वचनों के आधार पर जब कैलकुलेशंस की गई तो पता चला कि बोधर 12,000 वर्ष स्थूल शरीर से इस पृथ्वी पर रहे। ताई ची का ज्ञान चीन में जाके उन्होंने ही दिया था। तिब्बत में उनको किसी अन्य नाम से जानते हैं, दक्षिण भारत में किसी अन्य नाम से जानते हैं, और सिद्धों में वो किसी अलग नाम से परिचित है। एक रहस्यमयी सूक्ष्म शरीरों का सिद्धों का एक ग्रुप है, और इस समूह में जितने योगी हैं, कोई 1 लाख वर्ष, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख। आज उन्होंने स्थूल शरीर धारण नहीं रखे, पर सूक्ष्म देह में, सूक्ष्म जगत में उनका विचरण होता है, और इन्हीं सूक्ष्म जगतों में उनका आना जाना लगा रहता है। और इस पृथ्वी लोक पर, पृथ्वी में रहने वाले इन शरीरधारी जीवों के कल्याण के लिए वो अपने देवत्व और अपने तप से सबको आशीष देते, मार्ग देते। जिस समय शायद कहिए कि अगर न्यूक्लियर बम विस्फोट हो जाए, आज के ही समाचार पत्र की ये हेडलाइन न्यूज़ थी कि 1999 में पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर बम विस्फोट करना चाह रहा था, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसको रोका कि ये तुम नहीं कर सकते। 1999 की खबर आज लीक हो रही है तो आज पता चल रही है, पर सोच के देखिए किसी भी समय कोई सिरफिरा राजनेता न्यूक्लियर बम विस्फोट कर दे, संभव है कि सारी मनुष्य जाति नष्ट हो जाए। पर इससे ज्ञान और योग की परंपरा नष्ट नहीं होगी, क्योंकि यह न्यूक्लियर विस्फोट उन सूक्ष्म शरीरधारी तपस्वियों और योगियों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाएंगे। इस सृष्टि का होना किन्हीं के संकल्प से है, और ये वो लोग होते हैं जो चाहें तो अपने संकल्प से फिर से नई सृष्टि का सृजन कर दें। और कहीं ना कहीं कुछ एक ऋषियों का यह भी कहना है कि अगर प्रकृति और व्यक्ति के मन के ऊपर लगाम और कसते हैं तो somehow इनडायरेक्टली यही ऋषि इन राजनेताओं की खोपड़ी को बदल देते हैं कि नहीं, ये कार्य नहीं करना। In a way, I can say this, that even your minds are being controlled and can be controlled by these yogis. और ये सृष्टि चलती रहे, समय से पूर्व इसका नाश न हो जाए। तुम्हारे तो घर गृहस्थी की चिंताएं खत्म नहीं होती, लेकिन इस भूखंड में ऐसे ऋषि और योगी हैं जो इस बात की भी चिंता करते हैं कि कोई ऐसी घटना न घट जाए जिससे मनुष्य जाति ही लुप्त हो जाए। And whatever is possible to do to save this world, they will do that. ये जगत बड़ा रहस्यमयी है, जितना तुम देखते समझते हो ये उतना ही नहीं। It is much, much more than that. कृष्ण कहते हैं मेरे बहुत से जन्म हुए, अर्जुन तेरे भी बहुत से जन्म हुए, तुझे याद नहीं पर मुझे सब याद है।
मैं अपने भी जानता हूं और तेरे भी जानता हूं, दोनों के जानता हूं। भूतकाल में क्या हुआ था यह भी जानता हूं, और आगे क्या होगा मैं यह भी जानता हूं। और ये सब जानने के बावजूद अंतर्यामी हूं, ईश्वर हूं, पर फिर भी मानवीय खेल खेलता हूं, क्योंकि मेरी लीला का हिस्सा यही है कि मैं एक मानव की तरह खेल करूं। बुद्धि चकराती है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी से राम ने पूछा था, हे राम, हे गुरुदेव, मुझे बतलाइए कि ये माया हमारी बुद्धि पे पर्दा क्यों डालती है। राम ब्रह्मचर्य काल में है, विद्यार्थी है, उनके भीतर ज्ञान की प्यास जगी और वशिष्ठ जी ने उस प्यास को बुझाया। राम के इस प्रश्न का उत्तर वशिष्ठ जी ने यूं दिया, हे राम, यह माया एक चक्र के भांति चलती है और सृष्टि के इस क्रम में जन्म होते हैं, मृत्यु होती है, जन्म होते हैं और अज्ञान अंतःकरण को पकड़ता है, और जब जब अंतःकरण में अज्ञान की पीड़ा उठती है और वह अंतःकरण प्रार्थना करता है, तो उसके लिए कोई न कोई गुरु प्रकट होके ज्ञान प्रसाद देता है। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, इससे पूर्व भी तुमने ऐसे ही प्रश्न किया था और मैंने तब भी तेरे प्रश्न का उत्तर दिया था। राम कहते हैं, मुझे तो वो समय याद नहीं। वशिष्ठ कहते हैं, कितने ही बार ये खेल हो चुका है, जिस खेल को आज फिर से तुम और मैं खेल रहे हैं, ये खेल गुरु शिष्य होने का। इट हैज बीन रिपीटेड सो मेनी टाइम्स। कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भी जन्म जानता हूं और मैं इस बात को भी जानता हूं कि मैं अजन्मा हूं। जन्म मेरे कभी हुए ही नहीं, और जिसका जन्म कभी नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसे होगी। मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। अब अर्जुन कृष्ण के शरीर को देख के कह रहा है, तूने सूरज को ज्ञान कैसे दिया। कृष्ण उत्तर दे रहे हैं आत्मा के तल पर, मेरा तो कभी जन्म हुआ ही नहीं, अभी भी तू जिसको देख रहा है वो मैं नहीं। अजोपि सन्न अव्यव्यात्मा, मैं अव्यय स्वरूप हूं। अव्यय मतलब जिसका विभाग नहीं किया जा सकता। मैं अव्यय स्वरूप हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं और मैं अजन्मा हूं। भूतानामीश्वरोऽपि सन्, और सभी भूत प्राणियों का मैं ही ईश्वर हूं। अब जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण को फिर एक बिंदु की तरह देखते हैं और वो कहते हैं, ये जो कृष्ण है ये सभी भूतों का देवता है, इस सभी भूतों का ईश्वर है। पर यहाँ कृष्ण, मैं पहले ही समझा चुकी हूं, व्यापक परम चेतना कृष्ण बोल रही है। मैं ही ईश्वर हूं इन सब भूतों का। प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय, इस प्रकृति का अधिष्ठाता भी मैं हूं और इस प्रकृति का संचालक भी मैं हूं। अभिन्न हूं और योग माया से प्रकट होता हूं। ख्याल करना, योग माया से सिर्फ कृष्ण का शरीर ही प्रकट नहीं होता, योग माया से तुम्हारा शरीर भी प्रकट होता है, पर तुम यह जानते नहीं हो, तुम ये समझते नहीं हो, कृष्ण जानते। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब उस अधर्म की नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं। देखा जाए तो कृष्ण आए हैं, जिस समय आए, क्या उस समय कृष्ण के इस रहस्यमयी ज्ञान का लाभ उस समय के सभी मनुष्यों ने लिया था क्या? ना, तो ये बात तो झूठ हो गई।
साधुओं की रक्षा करता हूं, दुष्टों का नाश करता हूं। यहां एक बड़ा गंभीर पक्ष है जो समझना चाहिए। जो अंधेरे से पीड़ित है, कृष्ण चेतना उसी को ज्ञान देगी। जिसके अंतःकरण में अज्ञान रूपी दुष्ट राक्षस तांडव कर रहे हैं, जब वो पुकारे कि आइए मेरी मदद कीजिए, कृष्ण उसको मदद देंगे, न कि पूरे समाज को। कृष्ण के आने पर क्या दुर्योधन को ज्ञान लाभ हुआ? नहीं। धृतराष्ट्र, वसुदेव, देवकी, सुदामा, पांचों पांडवों में सिर्फ अर्जुन को मिला, बाकी चार और तो और द्रौपदी, अभिमन्यु, सुभद्रा, किसको मिला? अर्जुन ने पुकार की, अर्जुन को मिला। उद्धव ने प्रार्थना की, उद्धव को मिला। और कृष्ण से इस ज्ञान का लाभ इन्हीं दो व्यक्तियों ने लिया है, बाकी किसी ने भी नहीं। इस श्लोक को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग ये उम्मीद लगा के बैठे भगवान आएगा तभी न दुष्टों का नाश होगा, तभी हम भक्त, हम साधुओं का उद्धार होगा। कितने ही लोग इंतजार कर रहे। एक संप्रदाय ऐसा है जो जगह जगह पर यही प्रचार का नारा लिखते रहते हैं, सतयुग आएगा, आ रहा है, कल की अवतार होगा। और आजकल एक व्यक्ति ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि मैं ही कल की अवतार हूं, और एक नहीं दो दावे हैं। उनमें से जो एक कल की अवतार इंग्लैंड में कहीं है, उनका तो हमें पत्र भी आया कि आप दुर्गा के साक्षात स्वरूप हो। चूंकि मैं अवतार हूं इसलिए मैं ये बात जानता हूं, और दुनिया ये बात जानती नहीं। और तुम्हारा चेहरा चंद्रमा पर बना हुआ है, ये मैं देख सकता हूं क्योंकि मेरा भी चेहरा वहां बना हुआ है। इस कल्कि के जो शिष्य हैं उन्होंने मुझे ये पत्र लिखा, उनके भक्तों ने ये पत्र लिखा कि उनका ये गुप्त संदेश है। देखिए उनका गुप्त संदेश तो हमने लिख कर दिया। उन्होंने कहा ये गुप्त संदेश उनकी भेजी हुई एक महिला यहां मेरे पास आश्रम में आई, इंग्लैंड से, खास यही संदेश लेके कि कल की अवतार कह रहे जल्दी ही मिलो हमें, और हम शरीर के तल पर बाद में मिलेंगे, हम टेलीपैथिकली आपसे बात करेंगे, जस्ट बी अवेलेबल। एक कल की अवतार होने का दावा जो करते हैं वो दक्षिण भारत में, पदवी एक, दावेदार दो ऑलरेडी हो चुके, और कितने हो जाएंगे कह नहीं सकते। उस महिला ने मुझसे पूछा कि आपने पत्र का तो उत्तर दिया नहीं था, अभी मैं आई हूं तो मैं उनको क्या उत्तर जाके दूं? मैंने कहा वो उत्तर हमारा समझ जाएंगे, शब्दों से कहने की जरूरत नहीं है। तो लगी दंडवत वो प्रणाम करने मुझे कि सत्य है, आप लोग तो किसी और ही तल से, हम क्या समझें आपकी लीला को। आज जब बात कहती हूं, जिस दिन ये चर्चा हुई ठीक उसी दिन एक और महिला है हमारी भक्त, वो हमें राधा रूप में समझती हैं। वो कहती हैं आप राधा पर झूठ की गुरु बन के प्रवचन करती फिर रही हैं, तो आप राधा।
और उन्होंने ये वार्तालाप सुन लिया। जैसे ही ये महिला कमरे से बाहर निकली, वो नाचती हुई अंदर आई, देखा मेरी बात सच हो गई। अब बोलो, अब कैसे इनकार करोगे? अब तो और भी हैं जिन्होंने आपको पहचान लिया। मैं ये भी खूब रही। माया के द्वारा पंच तन्मात्राओं और पंचभूतों का जन्म होता है। माया हम कहते हैं उस फोर्स को, उस शक्ति को, जिस शक्ति के द्वारा अणुओं का होना हुआ, और इन्हीं अणुओं के विघटन और इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन और मल्टीप्लिकेशन से फर्दर 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 क्रिएशन और प्रोडक्शन होती। जब ये तुम्हारा शरीर नहीं था स्थूल रूप में, तब ये तुम्हारा शरीर सूक्ष्म रूप से था, एनर्जी फॉर्म में था। जिस दिन ये तुम्हारे शरीर से प्राण निकल जाएंगे, इसको हम तुम्हारे संबंधी या जो भी कोई उस समय हाजिर होगा, वो तुम्हारी इस मृतदेह को चिता पे रखेगा, आग लगाएगा। क्या होगा? पानी उड़ जाएगा, रक्त तो वैसे ही सूख जाता है, मांस मज्जा जल जाएंगे, बाल जल जाएंगे, हड्डियां जल जाएंगी, बचेगा जरा सा चूरा। देखो अभी तुम 1, 2, 4, 5 किलो वजन कम करना चाहो ना, होता ही नहीं। और तब देखो कुछ ग्रामों में बचोगे। अभी तो लगे घटता ही नहीं, तब एक ही बार में घट जाता नहीं। जो मुर्दा लेके जाओ तो कई दफे जो तगड़े मुर्दे होते हैं, उनको जो कंधे उठाते वो बड़ा रोते हैं, साला क्या खाया था, इतना भारी, कंधे दुख जाते। पर जब जला दो और चौथे दिन जाओ, तीसरे दिन जाओ, तो थैली हाथ में लिए घुमाते फिरो, चाहे फिर यूं 4 कंधों से नहीं संभलता। मोटी लाश हो, मोटा आदमी, मोटी औरत हो, उसको नहलाना जिन्हें पड़ता है, राम राम, और रोते